तरीका से ये हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं ना, महिला विरोधी किस तरीका से बोल रहे हैं। आपकी वाइफ का जब 3 पासपोर्ट है, देशद्रोही वाला काम किए हैं, तो उस समय नहीं समझ में आ रहा आपको? कहाँ पासपोर्ट है नहीं तो आप दिखाइए ना, आप लेकर आइए, जाके दिखाइए एविडेंस कि है कि नहीं है। और किस तरीके से आप जनता को भ्रमित करने वाला बात कर रहे हैं। आप जरा सा भी शर्म है या नहीं है कि मतलब आप किस तरीके से महिला विरोधी बोल रहे हैं। पताल में छुप जाएगा, उसको निकाल लेंगे। भाई पताल में कोई नहीं छुपेगा, आप लोग की तरह नहीं है डरपोक कायर कि पताल में कोई छुपा। लेकिन आप ये जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, इस वजह से इस तरीके से इंसान छिप के रह रहा। और आपके ये जो डर भय है ना, डर भय आपका नहीं है। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, कानून का पालन कर रहे, इसलिए हम छिपके हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन वो लगातार कह रहे हैं जो इसमें डर की और भय की बात ये है, बिना सबूत का, बिना तथ्य का, बिना किसी केस से मतलब कोई सबूत का आप लोग लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं देखिए, आरोप तो हम लोग ने आरोप लगाए, एक ही बार लगाए। हमने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पवन जी ने जिस तरीका से कि मुझे ये एविडेंस मिला है, मुझे एक मेरे सहयोजक ने भेजे हैं कि भाई देखिए हेमंत बिस्व शर्मा की वाइफ का ये 3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ का अमेरिका में है, 2 दुबई में फ्लैट है। तो ये दिखाए उन्होंने। ये तो नहीं ना आप शब्द बोले, कोई गाली बके, ये हेमंत बिस्व शर्मा की तरह गाली गुफ्ता पे उतरे। ये तो नहीं ना किए उन्होंने, तो भाई जनता को जागरूक किए कि हाँ भाई देखिए इस तरीके से है हेमंत बिस्व शर्मा की वाइफ का। लेकिन आपने क्या किए, हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किए? जो हमारे देश के दलित नेता, सबसे बड़े, सबसे पुराने कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान किए, उनकी बेटी का अपमान किए। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से अपमान की बात कर रहे हैं और अपमान की किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप पवन खेड़ा जी को किस तरीके से पेड़ा बनाएंगे? क्या ये बोलने का कोई शब्द था? आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री थे और आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा तो ये चीज देखिए कि हमारे देश का कानून किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे देश का संविधान को किस तरीके से ये लोग नष्ट करने वाला काम कर रहे हैं। कि देखिए, एक जिस तरीका से एक राज्य में चुनाव हो रहा और उस राज्य में जब चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव आचार संहिता के टाइम में किस तरीके से पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है पवन जी के घर पे, ये किस तरीके से हो सकता है कोई पॉसिबल है? कोई बिल्कुल नहीं। अरे उनके पास सबूत है तो वो डर डर के छुप क्यों रहा है? देखिए सबूत है, देखिए आपको नहीं मालूम है क्या? कानूनी दांवपेच जो है, कानूनी दांवपेच आज उस सत्ता में देख लीजिए इसकी हनक किस तरीका से केंद्र में सरकार है, इसलिए देखिए यहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी। क्या चुनाव आयोग ने कर लिया? तो डर डर के छिपने का क्या वजह है? ये है कि डर डर के छिप रहे नहीं, सिर्फ अपने आप को हम सेफ कर रहे हैं। डरने का क्या? इन लोगों से कौन डरेगा? अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये अंग्रेजों के दल्ला चमचेबाज से क्या डरेंगे? और ये जो इसका हरकत हुआ है ना कि चुनाव आचार संहिता में इस तरीके से पुलिस को भेजकर उनके घर पे छापा मरवाया और उस तरीके से किया, इसलिए हम लोग साइड बैठे हैं। भाई वो आपको ना देखिए किस तरीके से 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा जेल में जाएगा। जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी ने बोले थे, आसाम की जनता बब्बर शेर जेल में डालने का काम करेगी और कर चुकी है। ये रिजल्ट आने के बाद ये चीज पता चल जाएगा हेमंत बिस्व शर्मा को। तरीका से ये हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं ना, महिला विरोधी किस तरीके से बोल रहे हैं। आपकी वाइफ का जब 3 पासपोर्ट है, देशद्रोही वाला काम किए हैं, तो उस समय नहीं समझ में आ रहा आपको? कहाँ पासपोर्ट है नहीं तो आप दिखाइए ना, आप लेकर आइए, जाके दिखाइए एविडेंस कि है कि नहीं है। और किस तरीके से आप जनता को भ्रमित करने वाला बात कर रहे हैं। आप जरा सा भी शर्म है या नहीं है कि मतलब आप किस तरीके से महिला विरोधी बोल रहे हैं। पताल में छुप जाएगा, उसको निकाल लेंगे। भाई पताल में कोई नहीं छुपेगा, आप लोग की तरह नहीं है डरपोक कायर कि पताल में कोई छुपा। लेकिन आप ये जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, इस वजह से इस तरीके से इंसान छिप के रह रहा। और आपके ये जो डर भय है ना, डर भय आपका नहीं है। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, कानून का पालन कर रहे, इसलिए हम छिपके हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन वो लगातार कह रहे हैं जो इसमें